Hello everyone. So we were doing differentiation. In the last class, we finished some basic steps of the differentiation. So we'll continue with the differentiation part and we'll try to cover the chain rule. Chain rule is very, very important because you will be needing it in the physics also in the very beginning of your lectures. And also, of course, in mathematics, you will definitely need them, right? So this chain rule is very, very important. So it will be applicable, and this application of the chain rules go beyond this basic maths, and you will be able to know afterwards when you'll be doing calculus how much importance this rule has, right? So let us begin and let us try to understand what is the chain rule. So let us start with the chain rule of differentiation. तो यहाँ पे जैसे नाम है चेन रूल, तो वैसे इसका काम है. अब चेन रूल कहाँ पे यूज होता है, किन कंडीशंस में यूज होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमें समझ में आया कि हाउ वी कैन एंड व्हाई वी एक्चुअली रिक्वायर चेन रूल. मान लो हमारे पास ऐसा गिवन है कि वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव dy by dx of sin x. ये हमें पता है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, दिस वाज cos x, और आपको बोल दिया गया था कि इसको रट लेना है. अब यहां तक ठीक है कहानी. लेट अस सपोज दैट यू आर गिवन that you have to find out d by dx of sin 2x. तो जल्दीबाजी में ऐसा लिख दोगे कि ऐसा हो जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा सोचना भी गलत है. दिस इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू cos 2x. यहीं पे रोल आता है चेन रूल का. तो दिस इज फॉर दीज काइंड ऑफ केसेस वी रिक्वायर चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे देखो जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ सिर्फ x है. यहाँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, लेकिन यहाँ 2x है. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2x नहीं है. मतलब बात समझो ये चीज. तो आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है इसमें सिर्फ, और वो हमेशा अगर आपको बेसिक से याद रखोगे चेन रूल में अप्लाई होगा वो, तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी उससे. अब यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम सही ढंग से लिखना चाहें तो व्हाट वी कैन राइट इज कि मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है. लेट अस से वी हैव अ फंक्शन f of u, राइट. नाउ f of u, हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू f of u. अब ये जो u है, दिस इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ सम अदर वेरिएबल, लेट अस से x. मेरा कहने का मतलब ये है, इसका पूरे चीज का मतलब ये है, अगर मैं ये कहता हूं कि जो y है, लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. इफ y इज इक्वल टू लेट अस से 2u स्क्वायर, मान लेते हैं ऐसा है. अब u क्या है, ये भी हमें गिवन है. मान लेते हैं u गिवन है हमें, मान लो sin x गिवन है. चलो u हमें गिवन है sin x. हमें निकालना है dy by dx. अब यहां देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये तो 2u स्क्वायर है, लेकिन u क्या है, sin x है. u भी किसी और का फंक्शन है. तो अब इस वाले केसेस में क्या होगा कि आपके पास dy by dx निकालना है, आपको dy by du नहीं निकालना है. ठीक है, यहाँ पे y u के टर्म्स में गिवन है, लेकिन u x के टर्म्स में, और हो सकता था x किसी और के टर्म्स में गिवन होता. ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना होता. तो ये सारी कंडीशंस चेन रूल से कवर होती है. आप एक ही चीज याद रखो, जो आपने dy by dx करना है, सबसे पहले y जिसका फंक्शन दे रखा है, y यहाँ पे u का फंक्शन दे रखा है, तो पहले आप डिफरेंशिएट करो y को विद रेस्पेक्ट टू u, पहली बात. दूसरा, यहां पे आने के बाद अब जो u बचा है, अब u को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x. अब आपका पूरा काम खत्म होगा. अब यहाँ पे होगा क्या, एक चीज ये हम छोटे से एग्जांपल से समझेंगे कि तभी थोड़ा सा और क्लियर होगा कि ये हो क्या रहा है. dy by du, जो y जिसका फंक्शन दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो dy by du. अब u जो है x का फंक्शन है, तो u को अब हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. तो बेसिकली अगर इस वाले एग्जांपल पे हम जाना चाहेंगे तो dy by du, इसका
u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमें पता है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, ठीक है, x की पावर n, दिस इज सेम एज, अगर आपको ऐसे निकालना हो, d बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर, सेम है। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह u है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में निकालना है, 2 कांस्टेंट है, 2 आ गया बाहर। अब बचा हमारा u स्क्वायर मतलब x की पावर n वाला टर्म, तो उसके लिए डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू वेरिएबल की पावर n माइनस 1, ये इसकी कहानी खत्म हुई। du बाई डी एक्स, अभी सबको पता है, अभी देखो थोड़ी देर पहले किया हमने, यहाँ पे क्या था, d ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, और u क्या है, साइन एक्स ही है, तो बेसिकली हमें साइन एक्स का ही डेरिवेटिव करना है। du बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, d ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, तो अब यहाँ पे क्या होगा, या d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको cos ऑफ x, पहला ये काम हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे दिस हैज बिकम इक्वल टू 4u cos x, अब u क्या है, sin x है, तो 4 sin x cos x, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसको 2 sin 2x लिख सकते हैं, पर अभी हम वहां नहीं जाते। तो ये बेसिक आइडिया है इसका। अब इसको थोड़ा सा अलग तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, आप क्या करो, आप सबका डेरिवेटिव लिखते रहो, उनको मल्टीप्लाई करते रहो, बाद में जब तक आप x तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक आप उसको डिफरेंशिएट करके सारे डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लाई करते रहो। मतलब क्या हुआ, ये इसी क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, उसके बाद फिर एक ओवरऑल पिक्चर लेंगे कि क्या क्या चीजें हुई हैं। तो यहाँ पे अब देखो y इक्वल टू यू स्क्वायर है, u क्या है, साइन x, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x और साइन x रेज टू द पावर 2, बोथ ऑफ देम मीन्स द सेम। तो बेसिकली यही फंक्शन है हमारे पास, दिस इज द फंक्शन, क्योंकि वो दूसरे फॉर्म में गिवन था, अब हमने उसको इस तरह से लिख लिया है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अब जैसा कि मैंने कहा, इसको डिफरेंशिएट करते रहो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन जब तक आप x तक नहीं पहुंच जाओ। अब इसमें ध्यान से देखो कि जो dy बाई डी एक्स होने वाला है वो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे y को। सबसे पहले आपके पास आ रही पावर, कांस्टेंट है ये, तो 2 तो कांस्टेंट है, सो डोंट थिंक अबाउट दिस 2 इनटू, नाउ द पिक्चर विल स्टार्ट, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो सबसे पहले आपको पावर दिखाई दे रही है, पावर दिखाई दे रही है, पावर का फॉर्मूला हमें पता है, जब x की पावर n होता है तो हाउ वी डिफरेंशिएट, सो ट्राई टू ट्रीट इट इन दैट मैनर। अभी मत सोचो साइन x है, ये सोचो सिर्फ x है। तो सबसे पहले क्या होगा, n इंटू, तो पावर यहाँ आ जाएगी, और जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल हमारे पास साइन x है, n इंटू ये वेरिएबल की पावर n माइनस 1, ये हो जाता है, ये पावर के लिए हुआ, ठीक है, ये हुआ पावर के लिए। अब पावर चली गई, पावर का इलाज हो गया, नाउ विल कम टू साइन एक्स, क्योंकि पावर के बाद हमको साइन एक्स दिखाई दे रहा है, तो अब हम आते हैं साइन एक्स पे। तो अब हम क्या करेंगे, सब लेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो दिस इज हाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग एवरीथिंग एंड उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो साइन एक्स का जब डेरिवेटिव होगा दैट विल बी कॉस एक्स। तो अब हम एक्स तक पहुंच गए हैं बिल्कुल, क्यों, साइन एक्स के बाद एक्स बचा, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव, बेसिकली आप ऐसा सोचो कि साइन फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया, दैट बिकम्स कॉस। अब बचा एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, ये हमें पता है, एक्स का डेरिवेटिव है, ये हो जाएगा 1, सो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन 1 एक्चुअली। तो यहां से भी क्या आ रहा है, देखो 4 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें जो हमें याद रखना है बेसिकली वो ऐसा, आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, पावर है तो सबसे पहले पावर के रेस्पेक्ट, पावर की तरह उसको डिफरेंशिएट करो, फिर उसके बाद जो फंक्शन आ रहा है उसको करो, उसके भी अंदर कोई फंक्शन है फिर उसको करो, तब तक करते रहो डिफरेंशिएट, जब तक आप कहाँ ना पहुंच जाओ, जब तक आप x तक ना पहुंच जाओ, उन सारे डेरिवेटिव्स को आप मल्टीप्लाई करते रहो। तो ये छोटा सा एग्जांपल, अभी हम कुछ और एग्जांपल करते हैं इसके अलावा, ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वी कैन do this question, this one,
दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि पावर तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव लिख देंगे डायरेक्टली, cos 2x। अब हमारे पास बचा साइन की बात हो गई, अब और भी अंदर चीज बची है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2, दिस बिकम्स 2 cos 2x विच इज क्लियरली नॉट इक्वल टू cos 2x। तो अभी हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, इन सबको डिफरेंशिएट करना है। डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट वी हैव 2 sin स्क्वायर x, इसको cos कर लेते हैं, साइन वाला भी कर लिया थोड़ी देर पहले हमने, 2 cos square x, then we can have 2 cos e raised to the power x, cos of e raised to the power x का square, then we have ln of cos x, ln cos of x square, cos square x नहीं है, cos of x square है, and we can have cos of sin x, cos of sin square x square। Differentiate all these functions from 1 to 6। पहले 3 करते हैं, first 3 करो, then we'll discuss first 3, उसके बाद we'll discuss the last 3। So let us start the first one। तो derivative of this function, तो first one में हमारे पास क्या जाएगा, dy by dx, मतलब d by dx of 2 cos square x। तो हम 2 को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि 2 is constant, this will become cos square x। पहले पावर है यहाँ पे cos x की पावर 2, तो पहले पावर का इलाज होगा 2 times cos x 2 minus 1। अब पावर के बाद फंक्शन आया cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब x बचा, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो दिस इज माइनस 2 cos x sin x। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा लोगे तो दिस विल बिकम माइनस sin 2x। अभी ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे तो ये वाली बात करेंगे, लेकिन अगर यहाँ तक भी लिखा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में भी 2 टाइम्स है ये, तो यहाँ हम बाहर लिख लेंगे 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई रेज टू द पावर एक्स, कॉस ई रेज टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। सबसे पहले हमको पावर दिखाई दे रही है, तो पावर है यहाँ पे 2, तो 2 ऑलरेडी पहले थे यहाँ पे, पावर यहाँ पे आएगी कॉस ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे ये हो गया। अब पावर खत्म हो गई, अब बात आती है कॉस की, इनटू कॉस का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन जो फंक्शन है वही रहेगा। अब कॉस भी चला गया क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी हमने लिख लिया। अब बचा e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, बस खत्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस विल बी 4 टाइम्स e की पावर x माइनस आएगा यहाँ पे cos ऑफ e की पावर x साइन ऑफ e की पावर x। ये सेकंड पार्ट हो गया। सर आपने थर्ड जो पार्ट फर्स्ट में, पार्ट किया है, हाँ बोलो, यहाँ पे जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये 2 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पे हर जगह, तो ये जो डेरिवेटिव है सिर्फ इसका ही डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे चलो 2 स्क्वायर लिख लो, 2 स्क्वायर, तो एक 2 यहाँ पे फिर भी आ जाएगा,
ठीक है, वो 2 sin x उसमें कंज्यूम हो जाएगा, sin x cos x। अब थर्ड पे आते हैं, ln of cos x, so derivative of ln of cos x। सबसे पहले जो हमको फंक्शन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ln फंक्शन। हमको ln x का डेरिवेटिव पता है, दैट इज 1/x। ठीक है, अब x की जगह यहाँ cos x है, तो यहाँ 1/cos x लिखेंगे। सेम चीज कर रहे हैं हम, पावर थी तो पावर की तरह ट्रीट किया, ln है तो log के डेरिवेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। अब ln हट गया क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिख लिया है, इनटू अब जो हमारे पास ln के अंदर बचा है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। अब बचा x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस tan x। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस tan x हो जाएगा, थर्ड वाले का डेरिवेटिव। फोर्थ वाले में d/dx ऑफ ln ऑफ cos x स्क्वायर। सबसे पहले ln है तो ln ऑफ cos x स्क्वायर है, तो 1/cos ऑफ x स्क्वायर इनटू, अब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, x स्क्वायर था तो x स्क्वायर इंटू 2x, यहाँ बन जाएगा ये, दिस इज माइनस 2x tan ऑफ x स्क्वायर। अब आते हैं फिफ्थ, d/dx ऑफ cos ऑफ sin x। सबसे पहले हमको cos नजर आ रहा है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन, और जो अंदर है वो एज इट इज रहेगा। तो पहले अब cos की चीज खत्म हो गई, देन विल कम टू साइन। तो यहाँ पे बन चुका है हमारे पास sin x का डेरिवेटिव बचा, तो यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, ये खत्म हो गया। लेट अस कम टू दी पार्ट 6। सो d/dx cos ऑफ साइन स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, cos ऑफ है, सबसे पहले cos आ रहा है तो पहले माइनस ऑफ दिस लिख लो, माइनस साइन ऑफ साइन स्क्वायर x स्क्वायर। तो cos की कहानी अभी खत्म हुई। नाउ विल कम टू साइन स्क्वायर, पावर है, सो दिस विल बी 2 टाइम्स साइन ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि साइन x स्क्वायर की पावर 2 है, 2 - 1। ठीक है, पावर खत्म हुई अभी। पावर के बाद पावर खत्म हुई, इसका मीनिंग हुआ यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर x है, दिस इज बेसिकली साइन ऑफ x स्क्वायर का स्क्वायर। तो अभी पावर की बात हो गई, कॉस की यहाँ हो गई, पावर की बात यहाँ हो गई। अब पावर के बाद वी हैव इनसाइड वी हैव साइन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब साइन खत्म हुआ, नाउ विल कम टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, so this will be the final derivative for the part 6। 1 2 3 4 5 6 ये कर लिया हमने। there is another question which is 7th which we will be doing using the quotient rule। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7, try to do this। तो इसमें cos of sin of x स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर नहीं है, पावर एक्चुअली sin of x स्क्वायर की है। तो पहले cos है हमारे पास, तो cos है पहले, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, sin होता है। ठीक है, तो उसको इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन दिस, जो बाकी पूरा फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी कॉस ऑफ दिस, तो बाकी जो एंटायर फंक्शन बचा, तो जो एंटायर फंक्शन बचा वो एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो साइन स्क्वायर एक्स ही लिखा हुआ है। तो अब कॉस के बाद वी विल कम टू दिस, हम इस पे आएंगे। अब कॉस को भूल जाओ, इसका काम यहाँ पे हो चुका है। अब हम आएंगे इस वाले एक्सप्रेशन पे विच इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव अब देखना है हमको। यहाँ पावर है तो पावर क्या हुई, 2 यहाँ पे आई, ये अंदर पावर के अंदर जो भी रहेगा उसको यहाँ लिखोगे, उसकी पावर 2 - 1 n इंटू एक्स की पावर 2 - 1 लगा दिया। तो अब पावर का काम हो गया। अब सिर्फ याद रखो आप साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को,
जिस चीज को डेरिवेटिव करते जा रहे हो उसको दिमाग से निकालो। अब बचा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो साइन आया पहले, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो यहां लिख दिया हमने कॉस। अब साइन का डेरिवेटिव हो गया, साइन को हटाओ। अब बचा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो 2x, ठीक है। और आप कह सकते हो, Yes, थोड़ा सा sir. और डिटेल में जाओगे कि जब 2 पावर में है तो पावर हुई एक्स स्क्वायर की, वो तो पावर का इलाज हो गया 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। अब बचा x, तो जो x बचा हुआ है हमारे पास, एक्चुअली वो क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो इसलिए हम यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डिफरेंशिएट द फंक्शन cos ऑफ ln x बाई x। सिंपल सी बात है कि यू विल अप्लाई u बाई v रूल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा x इंटू जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन ln x cos ऑफ ln x, तो इसको ऐसे लिखते हैं cos ऑफ ln x, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ ln x, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो दिस बिकम्स नाउ माइनस साइन ऑफ ln x। अब इसके अलावा अभी हमने cos ऑफ ln x का जो डेरिवेटिव है अभी कंप्लीट नहीं किया है, अभी cos की बात हुई सिर्फ, तो माइनस साइन आया। अब cos के अंदर क्या बचा, ln x, ठीक है। ln x का डेरिवेटिव इज 1/x, ठीक है। अभी पहला पार्ट खत्म हुआ, माइनस, अब जो डिनोमिनेटर होता है उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज एज इट इज, सो cos ऑफ ln x। तो यहाँ x और x से खत्म हुई कहानी, यू कैन टेक माइनस कॉमन, तो दिस विल बी माइनस 1/x स्क्वायर साइन ऑफ ln x प्लस cos ऑफ ln x। ये हो जाएगा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव दैट इज रिक्वायर्ड।